चलिए 11.6 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से पता चलता है लीनियर। लीनियर का मतलब याद करो डिग्री 1 से होती है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी, किसको हम बोलते हैं? आ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear अगर डिपेंडेंट वेरिएबल, if the dependent variable, if the dependent variable, तुम्हें पता है डिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोलते थे? dy by dx है। तो ऊपर वाला क्या होता था और नीचे वाला इंडिपेंडेंट। if the dependent variable and its derivative, डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? से y, पर हर बार y नहीं होता, पहले बोल दो। एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से dy by dx have degree 1, have degree 1, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। या और a differential equation said to be linear अगर वो इस फॉर्म का, if of the form of dy by dx derivative plus py equal to q की फॉर्म का हो। यहाँ डिग्री जो है dy by dx की और y की 1 है। dy by dx और y की डिग्री क्या दे रखी है? 1 दे रखी है। Here जो डिग्री है एंड y की इज 1 है। डिग्री से हमारा मतलब है y की डिग्री भी 1 दे रखी है और dy by dx की डिग्री 1 दे रखी है। एंड p, q आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से x और कांस्टेंट नॉट ऑफ y। p और q जो होंगे वो तो या तो फंक्शन ऑफ x के होंगे, x में होंगे, या कांस्टेंट होंगे, y में नहीं होंगे। समझ में नहीं आया? बता रहा। पहले क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर मैं पहचान करनी सिखाऊंगा अपने वाले तरीके से, जैसे होमोजेनियस की सिखाई थी, फिर मैं आगे चलाऊंगा। चलिए देखिए जरा, जैसे एग्जांपल कहता ही होता है, इसका वर्किंग रूल क्या होता है? वर्किंग रूल, इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो समझाना जरूरी है। इसमें एक निकालना होता है आई डॉट एफ। आई डॉट एफ की फुल फॉर्म जो होती है, इसकी फुल फॉर्म आई डॉट एफ का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। वो कैसे निकलता है? एक्सपोनेंट ई की पावर होल पावर पी डीएक्स। पी वही है जो क्वेश्चन में यूज करने को बोलता है। समझ में नहीं आ रहा? अभी आप नोट करो, सब समझ में आएगा। उसके बिना आपको पता चलते ही नहीं। इट्स सॉल्यूशन इज, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y। y से हमारा मतलब डिपेंडेंट से, जिसकी बात ऊपर कर रहे हैं, इनटू आई डॉट एफ।
आई डॉट एफ से हमारा मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर से है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू से हमारा मतलब इस वाले क्यू से, इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस सी, सी से हमारा मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट से। पहले एग्जांपल कराऊंगा फिर सारी बात समझाऊंगा। एग्जांपल नोट कर लो, गारंटी है ठप्पा लगा लो समझ आ जाएगा, पर पहले एक बार नोट कर लो एग्जांपल दे। वो कह रहा है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म की हो, dy बाई dx के फॉर्म की हो, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ dy बाई dx का डिग्री और y की डिग्री 1 होनी चाहिए, लीनियर है, पढ़ो। आर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर अगर डिपेंडेंट वेरिएबल Our differential equation is said to be linear अगर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, y इस केस में, एंड डेरिवेटिव मतलब y और डेरिवेटिव की डिग्री 1, ये इस फॉर्म के होते हैं। इनके सॉल्यूशन क्या होते हैं वो बात कर रहा हूँ, इनके जो सॉल्यूशन लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं बात कर रहा हूँ। हियर डिग्री ऑफ dy dx एंड y is 1 where p and q are function of independent variable x और constant। इसका सॉल्यूशन जो होता है वर्किंग रूल, सबसे पहले IF निकालना है, कैसे बताऊंगा, e की पावर p dx, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, IF होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, सॉल्यूशन क्या होगा y इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। इधर नहीं इंडिकेट करना, इधर करना है, c लिख देना है। मैं करा रहा हूँ फिर मैं समझा रहा हूँ कैसे करना। एग्जाम्पल पहले सुनो, सॉल्व द linear differential equation, इसको सॉल्व करा रहे हैं। पहले सुनो जरा एग्जांपल, फिर चीजों को देखिए। dy by dx प्लस 2y e पावर 3x। पहचान अभी बताऊंगा, वैसे तो पता है y की डिग्री जो डेफिनेशन बोलता है और dy by dx की डिग्री कहता है 1 होनी चाहिए, तो इसमें y डिपेंडेंट है। फिर भी मैं अपनी पहचान दिखाऊंगा इसके बाद, अभी देखना आपको, पर पहले वो समझा दूं थोड़ा सा, ये वाला काम कंपेयर करा दूं 1 को विद dy by dx प्लस py इक्वल टू q, इन दोनों कंपेयर करा दो 1 और 2 को। तो जैसे आप कंपेयर कराओगे बताओ जरा, dy by dx प्लस है py है, तो यहाँ y का क्वेश्चन कितना है p, यहाँ y का क्वेश्चन कितना है 2, क्या हुआ है क्यों राइट हैंड साइड में e पावर 3x। तो यहाँ यही लिखा है अभी तो फिलहाल, p और क्या लिखे थे, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट और x ओनली लिखा था मैं नीचे में, या तो कांस्टेंट होगा या x का होगा, y में नहीं होगा, y में सिर्फ एक ही होगा, वो भी डिग्री 1 वाला होगा। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लूंगा इसका, IF निकाल लूंगा हर क्वेश्चन में, जैसे क्या रखा है इसने, वो क्या कह रहा है e की पावर p dx है, इसको निकालने का तरीका, p कितना ये दिया हुआ है, तो क्या हो गया e की पावर 2 dx, 2 बाहर आ गया तो कितना हो गया e की पावर x हो गया 2x, ये हो गया इंटीग्रेशन फैक्टर। फिर इट्स सॉल्यूशन इज, क्या लिखा हुआ है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। तो लगाइए जरा भाई कुछ y वही लगाइए जिसने वैल्यू निकालनी है। y इंटीग्रेशन फैक्टर कितना, इंटीग्रेशन फैक्टर ये लिखा हुआ है e पावर 2x, q ये लिखा हुआ है q e पावर 2x, दोनों का क्या सेम है, बेस, पावर क्या हो जाएगी ऐड, e पावर 3x प्लस 2x हो जाएगी, सोचो कितना आ जाएगा e पावर
तो e पावर 5x की इंटीग्रेशन आपकी होगी e पावर 2x e पावर 5x log e d by dx of 5x plus c, ये आ गया तुम्हारा आंसर। एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है देखने वाली, जब नोट करोगे, जब इसका सॉल्यूशन लिखा है तो अभी इंटीग्रेट नहीं किया, y इंटीग्रेशन फैक्टर लगाया, फिर इंटीग्रेशन ये पड़ी है, फिर भी c लगाया हुआ है, ये वही है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिना इंटीग्रेट का लगाया हुआ है। सुन लो उसका रीजन, ये तुमने इंटीग्रेशन फैक्टर लिखा, e की पावर p dx किया, 1 की इंटीग्रेशन x की, यहाँ c नहीं लगाया, हम इसका c डायरेक्ट यहीं लगा देते हैं। क्यों? इंटीग्रेशन फैक्टर में भी तो c आएगा, सोचो जरा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेट किया है, तो इसका c यहाँ नहीं लगता, इसके सॉल्यूशन में यहीं लग जाता है, तो यहीं लगा देते हैं दोनों के लिए c। एक नोट कर लो, फिर समझा रहा हूँ मेन बात अपने देसी तरीके से कि कैसे पहचान कराओगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे ये नहीं समझाया, सिर्फ ये समझाया IF का मतलब जो यहाँ रह गया। अभी सब दोबारा आएगा, आप एक एग्जांपल कर लो, इट्स सॉल्यूशन इज ये आएगा। तो ये आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर, ऐसे निकलता है, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया है, e पावर 2 into 1 dx e पावर 2x, इट्स सॉल्यूशन इज y into इंटीग्रेशन फैक्टर c, ये c वही है जो यहाँ पे होना चाहिए था, पर यहाँ ना लगा के सीधा यहाँ लगाते हैं, बस आगे तो आपको बेस एंड पावर एंड इंटीग्रेट ही करना आंसर है। एक क्वेश्चन नोट करो फिर मैं समझा। दो टाइप के होते हैं लीनियर डिफरेंशिएशन, टाइप 1 है आइडेंटिफिकेशन एंड नोट, टाइप 2, दो टाइप होते हैं। टाइप 1 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है तो पहचान कैसे करेंगे, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पूरे क्वेश्चन में पहचान सुन लो पहले, पूरे क्वेश्चन में एक ही y होगा, y से हमारा मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से होता है, पूरे क्वेश्चन में एक ही y होगा, दो जगह y नहीं होगा, ना पी वाई होगा ना क्यू वाई होगा, एक ही y होगा, एलजेब्रिक होगा, मतलब साइन y नहीं हो सकता, e पावर y नहीं हो सकता, एलजेब्रिक समझो, जो होमोजेनियस में भी समझाया था और बाय पार्ट्स में भी, और उसकी डिग्री 1 होगी। पहचान क्या है, इन द होल क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में जैसे ही आप देखोगे कोई क्वेश्चन, ओनली वन, सिर्फ एक ही होगा, एलजेब्रिक y होगा। y से हमारा मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से है, मेरा मतलब साइन y कतई नहीं चलेगा, यहाँ पे साइन y हो जाए नहीं, क्योंकि इससे कंपेयर करना है आपको, जैसे अभी क्वेश्चन में कर देते हैं, e पावर y नहीं चलेगा, log y और इनवर्स y भी नहीं चलेंगे, एक ही y, वो भी अलजेब्रिक, और उसकी डिग्री भी क्या होगी, हैविंग, डिग्री भी उसकी क्या होगी, 1 होगी, 1। दैट मीन्स y चल जाएगा, y स्क्वायर नहीं चलेगा, y क्यूब नहीं चलेगा, साइन y नहीं चलेगा, साइन x इंटू y या x इंटू y चल जाएगा, x स्क्वायर y चल जाएगा, क्योंकि y एक है, हमें उससे आगे वाले से कोई लेना देना नहीं, e पावर x y चल जाएगा, साइन y इंटू y या e पावर y इंटू y नहीं चलेगा, क्लियरली लिखा हुआ है ओनली 1। अगर नहीं समझ में आता ओनली 1 का मतलब एक ही होना चाहिए भाई, यहाँ दो y है, ये नहीं चलेगा, y इंटू साइन इनवर्स x चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही y है, y इंटू साइन y नहीं चलेगा, 1 बाय y साइन x बाय y नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं साइन x इंटू वाई की पावर -1, पर जो डिग्री होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, 1 -1 भी नहीं चलेगी, गलत है,
एक्स स्क्वायर वाई चल जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर नहीं चलेगा। सोचना क्यों? डिग्री 2 है, वाई की डिग्री 1 होनी चाहिए, एलजेब्रिक होना चाहिए। ये क्यों नहीं चला है? ये इसलिए नहीं चला है क्योंकि वाई की डिग्री -1 है। सिर्फ वो चल रहे हैं जिनके वाई की डिग्री 1 है, चाहे उसके साथ कुछ भी लगाओ मल्टीप्लाई में, हमें क्या करना है? दूसरा वाई नहीं होना चाहिए, बस एक ही वाई, ओनली 1 वाई का मतलब एक से ज्यादा वाई नहीं होने चाहिए, 2 वाई नहीं होने चाहिए, और डिग्री 1 का मतलब 2 डिग्री नहीं होनी चाहिए। बाकी साइन से हमें कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब आपको पूछना था सर x² + x + 1 वाई चल जाएगा, चल जाएगा, पर सर y² + y + 1 चलेगा नहीं चलेगा। क्यों? डिपेंडेंट वेरिएबल 1 डिग्री 1 ये होती है इसकी पूरे क्वेश्चन में एक ही वाई होगा, कहीं साइन वाई नहीं दिखेगा, कहीं पर वाई, कुछ नहीं ऐसा दिखना। पिछले वाले में दिख रहे थे साइन वाई बाय एक्स होमोजेनियस में, उससे पिछले बार साइन स्क्वायर वाई भी दिख रहे थे, कोई नहीं दिखना साइन स्क्वायर वाई साइन वाई कुछ भी, एक ही वाई। एलजेब्रिक समझना चाहिए आपको किसको बोलते हैं, और उसकी डिग्री भी 1, स्क्वायर क्यूब भी कुछ नहीं चलेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें निकालते हैं आई एफ। अब पता है आई एफ का मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर e पावर p dx, c नहीं लगता इसमें, इसको आप बोलते थे इंटीग्रेशन फैक्टर, ये वो होता है। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा सुन लो, इट्स सॉल्यूशन इज y इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो, इंटीग्रेशन फैक्टर dx + c, ये इसका सॉल्यूशन होता है। ये c लगाना जरूरी है, हाँ, ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, लगाना जरूरी है। होता क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ऐसे ये c जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पर लगाना जरूरी है क्योंकि यहां नहीं लगाया होता, इसका c यहां जाके लग जाता है, ये होते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। पहचान इसकी पूरे क्वेश्चन में एक ही वाई अलजेब्रिक डिग्री 1 नॉट है, नॉट भी लिख लो। क्या बोला कि dy/dx का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो बना लेना। क्या मतलब? जो कोएफिशिएंट आएगा ऑफ डेरिवेटिव का इज ऑलवेज 1 होना चाहिए, इफ नॉट देन वी मेक इट, तब हम बना लेंगे, ये कहना चाहते हैं। हुआ तो फिर क्या बनाने की जरूरत है, ना हुआ तो बना, देन वी मेक इट। कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx हमेशा 1 होना चाहिए इसके आगे, ना हुआ तो बना लें। जैसे एग्जांपल है, फिर मैं टाइप 2 बताऊंगा, एक और एग्जांपल देखो इसका। पूरे क्वेश्चन में एक ही y अलजेब्रिक डिग्री 1, कहीं जिक्र नहीं होगा साइन y का, cos y का, e पर y का। p, q r यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख लो p, q r फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट ओनली। जो यहाँ p q दिख रहे हैं वो किसके फंक्शन होंगे? सोचो, here p, q r फंक्शन ऑफ y के तो हो ही नहीं सकते जब अलजेब्रिक है, डिग्री तो इसकी 1 ही रहनी है। फंक्शन ऑफ x के होंगे और कांस्टेंट के होंगे ओनली, y के नहीं हो सकते। y से हमारा मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल से। याद रखना ये जो p और q दिख रहे हैं वो किसके में चलेंगे? x में। कोएफिशिएंट ऑफ p और q आर कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट, नॉट ऑफ y। y का नहीं चलेगा, मैं पहले बोल दूं। क्यों नहीं चलेगा समझ भी रहे हो, अलजेब्रिक लीनियर है ना, दो y नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट का ही 5th पार्ट है, ये एक्सरसाइज है 11.6, फर्स्ट का ही 5th पार्ट है। फॉर dy/dx 8y 5e⁻⁻3x। तो सबसे पहला नोट इसलिए मैंने कराया, नोट को समझो। जो कोएफिशिएंट होगा dy/dx का 1 होना चाहिए, अगर नहीं होगा बनाएंगे। तो पहले इस वाले 4 की चिंता करो, फिर बाद में बाकी बातें देखना।
कि डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए, वो है कि नहीं। डिवाइड कर दो बोथ साइड बाय 4 से। शायद मुझसे अच्छा जानते होंगे 4 से दोनों तरफ डिवाइड करने का मतलब क्या होता है। dy by dx 2y 5/4 e पावर -3x। 4 से दोनों तरफ डिवाइड किया, 4 कॉमन लिया, 4 से डिवाइड, 4 से 4 कट गया, 8 का 4 2 आ गया और ये आ गया। अब क्या कराओगे, सोचो पढ़ो। y एक ही है, हाँ एल्जेब्रिक है, हाँ ओनली 1y है, एक ही y है, ओनली 1y है, एल्जेब्रिक है, और डिग्री भी क्या है इसकी 1 है। ये चीज तब इसको किससे कंपेयर कराओगे, कंपेयर करा दो 1 को भी dy by dx py क्यों, p कितना आ जाएगा 2, क्यों कितना आ जाएगा e पावर -3x। इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दो, y एक ही होना चाहिए, अलजेब्रिक होना चाहिए। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना आएगा e पावर p dy e पावर 2 e पावर 2 into 1 dx e पावर 2x। Its solution is, इसका जो solution y इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हो, इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c जरूर लगाना। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना निकला है 2x e पावर 2x, क्या हो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/4 e पावर 3x। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आएगा e पावर 2x, दोनों के क्या सेम है बेस, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो कर लीजिए y e पावर 2x 5/4 e पावर -x बचेगा अगर समझ जाओगे तो, बेस सेम पावर है, तो बस इंटीग्रेट करा दीजिए y e पावर 2x 5/4 e पावर -x बाय -1। इंटीग्रेशन आनी चाहिए। कुछ बुक्स वाले e पावर 2x से डिवाइड भी कर देते हैं, बोथ साइड y अकेला रखने के लिए, आप भी कर सकते हो डिवाइड, अगर आंसर निकालने का है तो e पावर 2x से, तो ये आ जाएगा y e पावर 2x इधर जाएगा 5/4 e पावर -3x e पावर -2x। सोचना आराम से, मैंने क्या कहा है, जब ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाके -3x बनाएगा, -x पहले से पढ़ा, ऐसे ये आंसर लिखा, वो तो खैर इंटीग्रेशन। मेन बातें क्या देख रहे हो, p और q किसका आ रहा है, कांस्टेंट या x का फंक्शन आ रहा है, वही कह रहे हैं। और dy by dx का क्वेश्चन क्या होना चाहिए 1, ये 1 नहीं था 4 था, तो पहले 1 बनाया भी इस क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में एक ही y आएगा, अलजेब्रिक होगा, डिग्री 1 होगी। देख लो y नहीं है, y है अलजेब्रिक डिग्री 1, y नहीं है, x तो एक्सपोनेंट में हो सकता है, y नहीं हो सकता। पढ़ लो, in whole question only one algebraic y having degree 1। algebraic y का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट से, इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट की बात वो कर रहा है, डिपेंडेंट की बात वो कर रहा है। डिपेंडेंट की बात कर रहा है वो, डिपेंडेंट। पूरे क्वेश्चन में एक ही y अलजेब्रिक डिग्री 1, एक ही y ओनली 1y अलजेब्रिक डिग्री 1। 4 से डिवाइड, वर्किंग रूल समझ लिया, कंपेयर करा दो, p और q आ गए, इंटीग्रेशन फैक्टर लगा दो, e पावर 2x आ गया, ये सारा मैंने एक ही लाइन में इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दिया, कोई c नहीं कोई p नहीं। इसमें फिर मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया हुआ है बिल्कुल c, क्योंकि इसमें नहीं लगाते, इसका यहीं आ जाता है इसके सॉल्यूशन में, y इंटीग्रेशन क्यों इंटीग्रेशन dx प्लस c। ऐसे एक छोटी मोटी टिप बता रहा हूँ, क्या अगर तुम समझते हो तो, एक टिप बता रहा हूँ, देखो जरा, अगर नोट कर चुके हो और समझते हो तो। ये देखो, ये y है, y यहाँ भी y है, देखो dy by dx, x नहीं हो सकता यहाँ y है तो यहाँ भी y है, और जो इसका सोल्यूशन है आराम से देखना नीचे सोल्यूशन में, यहाँ भी y है, 3 जगह y है। इसका जो सोल्यूशन है वो x से नहीं शुरू करना, y से शुरू करना। रट्टा कैसे लगाओगे, y एक है, डिपेंडेंट एक है, y। दूसरी बात देखो, अगर देखते हो तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है, dx के, अगर समझो तो किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट हो रहा है, dx के,
यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर में इंडिकेट हो रहा है dx के, देखो जरा dx के, और लास्ट में भी इंडिकेट हो रहा है dx के। हम ऐसे याद करते थे अपने टाइम में, क्या y y y 3 बार y आएगा और तीनों बार dx आएगा, अगर कोई बच्चा समझेगा। ये भूल जाता है बच्चा बोर्ड में, पेपर में बोलेगा आज मैंने तुम्हें बताया, अभी शुरू नहीं तुमने किया, समझ में नहीं आया सर, अभी बता रहा हूँ तुम्हारे को, अभी दोबारा बता रहा हूँ, देखना जरा। ये देखो, मैंने बोला है टाइप 2 है, सुनो, मैंने बोला आपको dx बाय dy प्लस px इक्वल टू क्या, here p and q are function of y और कांस्टेंट ओनली, ये दूसरी टाइप है, इस बार x ऊपर है। पहचान क्या थी इन होल क्वेश्चन में, सोचना, ओनली वन एल्जेब्रिक x, सुनते रहो, ओनली वन एल्जेब्रिक x, x से हमारा मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इस बार डिपेंडेंट वेरिएबल x है, y नहीं है, x है, देखो dx बाई dy, मेरा मतलब यहाँ पे sin x अब नहीं चलेगा, e पावर x नहीं चलेगा, log x नहीं चलेगा, sin इनवर्स x नहीं चलेगा, एक ही एल्जेब्रिक x होगा और उसकी डिग्री भी क्या होगी 1, उसकी डिग्री भी क्या होगी 1, दैट मींस x चलेगा, x के कतई नहीं चलेगा, x क्यूब कतई नहीं चलेगा, sin x नहीं चलेगा, एक ही x होना चाहिए, y स्क्वायर x चल जाएगा, sin y इंटू x चल जाएगा, y इंटू x चल जाएगा, e पावर x नहीं चलेगा, e पावर x इंटू x नहीं चलेगा, पढ़ो, एक ही अलजेब्रिक x डिग्री 1 होनी चाहिए, अब 2x नहीं चाहिए क्योंकि x वाला आ गया। अब मैंने तुम्हें जो बताया था इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना था, e पावर, p तो याद है, भूल ही गए अब तुम पेपर में कि विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऊपर से देखना dx बाई क्या दिया हुआ है dy, ये विद रिस्पेक्ट टू y किया हुआ तो यहाँ भी dy आएगा, वैसे ही याद करना पेपर में, अगर यहाँ dx होगा तो यहाँ dx आएगा। आप बोलोगे बड़ा आसान सा काम है, नहीं है, मैं फिर तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, इससे याद आएगा तुम्हें, इससे पेपर में भूल गए तो इट्स सॉल्यूशन, IF पता है क्या होता है, इट्स सॉल्यूशन इज, अब कंफ्यूज हो जाओगे, सॉल्यूशन y से शुरू कराऊं क्या, तो वहां ये याद आएगा, एक ही x है, फिर यहाँ भी x ही है, दोनों सेम होने चाहिए, और नीचे भी सॉल्यूशन भी x से शुरू होगा, ऐसे याद आएगा पेपर में। मेरा मतलब ये y था, dy बाई dx था, y एक ही अलजेब्रिक है तो y से शुरू करना है, x एक ही है तो x से शुरू करना है, इनटू क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या हो इनटू इंटीग्रेशन फैक्टर, भूल गया अब क्या करूं, dx या dy, तो ये क्या है dy, ये क्या है dy, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, तो ऐसे याद आएगा पेपर में, मेरी बात याद रखना, dx dx dx, देखो दोबारा dx 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 dy dy dy, y y y x x x, बाकी तो वही है, एक ही अलजेब्रिक y, एक ही अलजेब्रिक x, डिपेंडेंट एक होना चाहिए। नोट, क्या नोट है, जो कोफिशिएंट होना चाहिए किसका बोला, dx बाय dy का, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बताओ, यहाँ पे नोट डाल दो, जो कोफिशिएंट होना चाहिए किसका बोला, ऑलवेज क्या होना चाहिए बताओगे, नहीं होगा तो बनाना, जैसे बनाया हुआ था, एक क्वेश्चन इसका भी देखो, दोनों की तुम्हारी एक एक टाइप तैयार हो जाएगी, एक ही y इस वाले में, एक ही x इस वाले में, उसमें डिपेंडेंट चेंज हो गए x हो गए, इसमें डिपेंडेंट चेंज था जो y था, जैसे एग्जांपल 7 का 7 है 3y स्क्वायर माइनस x y इंटू dx,
तो एक ही देखो x है, एल्जेब्रिक है, डिग्री 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3y² माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बाय y, इसको इधर ले जाओ, ये कट जाएगा 3y इक्वल टू, अब कंपेयर करा लो dx बाय dy x बाय y, अब कंपेयर करा लो 1 से, अब इस वाले से कंपेयर हो जाएगा, सोचो dx बाय dy px इक्वल टू क्या होगा, कराओ dx बाय dy px, x तो ठीक है, p कितना आएगा सोचो 1 बाय, p कितना आएगा 1 बाय 1, क्यों कितना आएगा 3y, इंटीग्रेशन फैक्टर e पावर भूल के पेपर में p के बाद, तो ये क्या है dx बाय dy है, ये dy है तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे dy, ऐसे याद आएगा, यहाँ dx बाय dy है तो यहाँ भी dy लगेगा, तब याद आएगा आपको, e पावर p कितना है 1 बाय, p दिया होगा y है ना, तो e पावर क्या आएगा log y, e से log कर देगा 1 आ जाएगा, कंफ्यूजन आएगी पेपर में, इसका सॉल्यूशन लिखूं कैसे, तब तुम्हें मेरी ये शायद बात याद आए, कौन सी वाली, अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इधर देखो dx बाय dy x है तो इसका सॉल्यूशन भी किससे शुरू होगा, x से, dx बाय dy x है, ये भी x है तो सॉल्यूशन भी x से शुरू होगा, तो क्या होगा x, अगला इक्वल टू, अगला क्या आएगा इनटू, अब फिर भूल गए, तो किसके साथ इंडिकेट हो रहा है, डिफरेंशिएट y के, ये भी y के, तो यहाँ पे भी क्या आएगा y, ऐसे याद आएगा dy dy dy, बहुत काम की चीज है, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर y, क्या दिया हुआ है 3y दिए हुए थे, 3 बाहर ले लो, y² की क्या होगी सोचो y³ आंसर, ऐसे निकालने आपको क्वेश्चन, अब पहचान आपको पढ़नी है, दिमाग आपको लगाना है, उसी में जैसे लगवा रहे हैं, एक ही y एल्जेब्रिक, एक ही x एल्जेब्रिक, वो आपको देखना है। रीकैप है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, पहला है फटाफट से कैच करना है, a से log a कट जाएगा, x आएगा, जैसे एग्जांपल है इसका कोई बेस नहीं, उसका बेस e होता है, x आएगा, e पावर बहुत ज्यादा आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, 2 log x है, काट के इसे log 2x नहीं लिख सकते, e पावर 2 log x में पहले लगता है n log m, n log m कितना होगा n log m, 2 हटाओ पहले, log ऑफ m पावर m, तो ये आएगा e पावर, अब कटेगा x² आएगा, सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो होगा e पावर माइनस log x, -1 बताने के बाद भी गलती करोगे इसका अफसोस रहेगा, log ऑफ m पावर m, e से log कट गए, x² -1, 1 बाय x आएगा, बच्चे इसको कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ साल पहले, -x, ये गलत हो जाएगा, फिर एक इंटीग्रेशन भी बता रहा हूँ फटाफट से, 1/x log x की बहुत ज्यादा आएगी, या तो log x को t पुट कराना आप लोग, या तो log x को t, या इसको 1/x बाय log x लिख लेना, इसका ऊपर डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन होती है log, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है, तो मैंने ये रिवाइज करा, चलिए